जब भी हम किसी की सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ डेवलपमेंट वाली बातें सुनते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके यूजुअल पॉइंट्स में ये आता ही आता है कि फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता है, जो कि एग्जैक्टली कभी हमें पता नहीं होता है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ में आकर के भी हमको नहीं पता होता है, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में पहुंच जाए तो वो एक्चुअली खोजना बहुत मुश्किल होता है। ड्रीम फॉलो करने के लिए उठना और एक पर्पस ऑफ लाइफ के लिए उठना, रात में जब हम सो जाते हैं और सुबह उठ के इफ़ देयर इज़ नो पर्पस टू लाइफ, तो वो जाहिर सी बात है उठने का ना ही मन करेगा, ना ही वो रूटीन कोई फॉलो करने का मन करेगा, ना ही कोई डिसिप्लिन में आने का मन करेगा। आई रियली थिंक कि अगर हमारे पास कोई पर्पस नहीं है तो फिर उठने का तो दूर की बात है, सोने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर डे पे, उस स्पेसिफिक डे पे इतना थकाने वाला कुछ किया ही नहीं। तुरंत लेटते ही नींद आ जाए वो होता ही नहीं है। एक्सटर्नल ट्रिगर्स चाहिए होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए होता है ताकि हम सो जाएं। फ़ोन चलाना होता है, गाना सुनना होता है, पॉडकास्ट सुनना होता है, तब हमें नींद आएगी। बचपन में थे तो कहानियाँ चाहिए होती सुनने के लिए, बट उसका एक लिमिट होती थी कि हाँ ठीक है 10 बजे तक सो जाना है, 11 बजे तक सो जाना है। अगर वो कहानी चाहिए है सुनने के लिए तो ठीक है 10-15 मिनट कहानी चाहिए सुनने के लिए, बट द पॉइंट इज़ नाउ कि अब 2-2 4-4 घंटे रात में लेटने के बाद भी नींद नहीं आएगी। आज की डेट में ये फील करना दैट आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग वर्दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और अपनी नाकामी से और अपनी उस इनेबिलिटी से फ्रस्ट्रेट होना बहुत आसान है, डीमोटिवेट होना बहुत आसान है। और जब भी कोई हमें ये बोलता है कि फाइंड अ क्लियर पर्पस ऑफ योर लाइफ और उसकी तरफ काम करना शुरू कर दो, वो हमें पता ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली हमारा गोल है भी कि नहीं है, या वो आसपास के लोगों से डिराइव किया हुआ गोल है, या वो इंटरनेट से डिराइव किया हुआ गोल है। आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने में, वो होता है हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारी वैल्यूज़, जो हमारे खुद की एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं। हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को बहुत जल्दी अटैच करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ में। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि बुरी चीज़ है। जैसे ही वो सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे तो हम भटक जाएंगे वहाँ पे। प्रोफेशन नहीं है तो पर्पस ऑफ लाइफ कहाँ से आएगा? बहुत सारे लोगों के लिए पर्पस ऑफ लाइफ उनका काम होता है, उनका रूटीन होता है। आई वेक अप, आई गो टू वर्क, आई कम बैक, आई कुक, आई स्लीप। फिर इसी वाले रूटीन से बर्नआउट महसूस करने लगता है। फिर उसी रूटीन को वो इंसान क्वेश्चन करने लगता है दैट इज़ दिस द लाइफ आई वांट टू लिव, या मुझे बगैर रिकग्निशन के जीना पड़ेगा, इज़ दिस व्हाट आई साइंड अप फॉर। वही दूसरी साइड आता है जहाँ पे एकदम पर्पस ऑफ लाइफ वही गोल बन जाता है कि मैं बहुत ग्राइंड करूँगी, मैं बहुत हसल करूँगी, मैं बहुत ये करूँगी, मैं बहुत सारा काम करूँगी, मैं रोज़ एकदम एक एक मिनट प्रोडक्टिव बना दूँगी। और दूसरी फ्लिप साइड वो होती है जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि हम बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। अपनी लाइफ का एक्सट्रैक्ट ये बना लेते हैं कि अपने पीक ईयर्स में बहुत सारा काम करके, अपने पीक ईयर्स को सेक्रीफाइस करके हम लेटर ऑन सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेंगे, अपनी लाइफ को स्मूथ बना लेंगे। कौन सी थ्योरी फ्लॉड है ये एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, पर अभी तक जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली वो 2 थ्योरीज़ ही देखी हैं। एकदम वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है, या तो बिल्कुल हसल 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 प्रोडक्टिव बना देना है हर चीज़। वो जो बचपन से हमें बोला जाता था कि 10th तक पढ़ाई कर लो फिर तो लाइफ सेट है, 12th तक पढ़ाई कर लो फिर लाइफ सेट है, ग्रेजुएट हो जाओ फिर लाइफ सेट है। कहाँ से? जो भी हमें गोल्स दिए गए, जो भी पर्पस ऑफ लाइफ हमें दिए गए, 8th 9th में आते आते बोला गया कि ठीक है अब 10th आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, अब पढ़ो, फिर लाइफ सेट है, फिर एंजॉय करना। 10th के बाद पता लगा कि 11th इज़ समथिंग, जो भाई तो पता लगा दुनिया ही अलट पलट हो गई। तो लाइफ बन गया कि 12th क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे परसेंटेजेस लाने हैं। 12th से निकले तो फिर कॉलेज में गए, फिर कॉलेज में पता लगा कि 3rd 4th ईयर तक आते आते अरे भाई प्लेसमेंट होना है। ये हमारे पर्पस ऑफ लाइफ थे कभी? इसमें एग्जैक्टली हमारा गोल कहाँ पे है, हमारा पर्पस कहाँ पे है? और वो तो खोजने का कभी ना टाइम मिला, ना ही कभी ज़रूरत लगी। और जो हमें इनहेरिटेड गोल्स दिए गए वो सब हमने पार करते गए और लाइफ अपने आप चलती गई। और देखा जाए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, इसके अलावा और कोई शायद ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली एक इंसान को यही दिया जाता है कि 10th कर लो, 12th कर लो, ग्रेजुएट हो जाओ, प्लेसमेंट ले लो एंड सो ऑन इन लाइफ। हर तरीके का गोल और हर तरीके का पर्पस एक इंसान को पकड़ाया जाता है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें लॉयर बनना है, और तुम्हें ये बनना है, तुम्हें एक्स बनना है, तुम्हें वाई बनना है। ये सब गोल्स हमारे बन जाते हैं क्योंकि हम इन गोल्स को अपना बना लेते हैं।
हमारे कितने हैं एग्जैक्टली वो देखने वाली बात होगी। और एग्जैक्टली सबका क्या पॉइंट है, समटाइम्स इट्स गुड कि आपके पास एक रूटीन है, आपके पास काम है, आपको ऑफिस जाना है, आपको पैसे कमाने हैं, यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू गो टू वर्क, इट्स ऑल फाइन। वीकेंड पे आके जब भी हम कभी बैठ करके अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, इंटरनल सिग्नल्स को सुनते हैं, तो क्या अभी तक कुछ ऐसा किया, शायद नहीं किया, क्या ऐसा करना ज़रूरी है, पता नहीं। लाइफ गोल को और पर्पस ऑफ लाइफ को एसोसिएट करना सही है भी कि नहीं वो पता नहीं। कई बार देखी देखी हुई चीज़ें हमारी पर्पस ऑफ लाइफ बन जाती हैं। हम देख लेते हैं इंटरनेट पे किसी को कोई काम करते हुए उससे खुश होते हुए, तो हमें लगता है कि हमें खुश होने की रेसिपी मिल चुकी है। हम अगर मैं वो काम कर लूँगी तो आई विल बी ऑल्सो हैप्पी। पर एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए वो हमें पता ही नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है, हम क्यों कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। और जो बेसिक लाइफ गोल्स होते हैं सबके, वो तो होते ही हैं, पर उसके अलावा क्या, कई बार जो छोटे छोटे से लाइफ गोल्स होते हैं कई लोगों के लिए वो अचीव कर पाना मुश्किल हो जाता है। किसी के लिए लाइफ गोल होता है पैसे कमाना, किसी के लिए लाइफ गोल होता है घर बनाना, किसी के लिए लाइफ गोल होता है कुछ और करना, किसी के लिए लाइफ गोल होता है कि ठीक है मुझे 1 लाख रुपये सैलरी होनी चाहिए। और वो भी कर पाना कभी कभी मुश्किल होता है एक टाइम फ्रेम में, नहीं पता है, क्योंकि बचपन से एक फॉर्मूला दे दिया गया है, 10th करो 12th करो उसमें टॉप करो, फिर कॉलेज में जाओ उसमें टॉप करो, प्लेसमेंट लो, फैमिली बनाओ, फैमिली बढ़ाओ, एंड नेक्स्ट व्हाट, क्या बचा। इसीलिए क्योंकि पर्पस हमेशा से हमें दिया गया है तो हमें आदत पड़ चुकी होती है कि अब भी हमें कोई पर्पस दे दे। बल्कि होता क्या है, जो लाइफ का पर्पस होता है वो मुझे लगता है कि अपने अंदर से आना चाहिए। जो हमारी इनर वॉइस होती है वो हमें बताए कि हमें क्या करना है, ना कि कोई और आके बताए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि हमें किस एस्पेक्ट में वहाँ पे सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, नो आइडिया। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे उसको सर्च करते, कैसे एग्जैक्टली ढूंढते भी कैसे हैं। और जैसे ही हम थोड़ा सा विजनरी होकर के सोचने लगते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्यों कर रहे हैं एग्जैक्टली। तब हमें घेरना शुरू करता है कई सारे टाइप के एडिक्शंस, चाहे वो सोशल मीडिया का एडिक्शन हो, चाहे वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो, चाहे वो ओवर ईटिंग का एडिक्शन हो, कोई भी तरीके का एडिक्शन हो। और शायद ये चीज़ बहुत ही बट ऑब्वियस सी है कि जो सेंस ऑफ पर्पस है वो हमारे अंदर से आना चाहिए। अभी तक हमें दिया जाता रहा, अभी तक लेते रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी मिलता ही रहेगा। एक सेंस ऑफ पर्पस हमें 25 साल तक कोई दे सकता है, 30 साल तक दे सकता है, चलो मोर देन दैट 35 साल तक दे सकता है, आगे कौन देगा। पिछली जनरेशन दे कर के गई हैं पर्पस, तो अब क्या, अब आगे आने वाली जनरेशन्स का वेट करें कि वो आके देंगी पर्पस। इसीलिए आई थिंक कि पर्पस हमें कोई देता नहीं, हमें खुद डिराइव करना पड़ता है, हमारे अंदर से आना चाहिए। और अगर पर्पस ऑफ लाइफ हमें दिया जा सकता होता तो हम बहुत बड़े अचीवर्स बन गए होते, बहुत महान बन गए होते, क्योंकि नहीं है। और अगर हम हिस्ट्री में जाकर के देखें, जिन्होंने अपना पर्पस ऑफ लाइफ खुद ढूंढा वो अचीवर्स बने, वो महान बने, उनकी कहानियाँ हम सुनते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अश्नीर ग्रोवर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी जेंजीज हैं या फिर जितने भी यंग माइंड्स हैं उनको जाकर के मैकडी में काम करना चाहिए। वो सही था कि गलत था, अगर उसको तोड़ के देखा जाए, अगर हम पीछे जाएं, रिवाइंड करें, पिछली सेंचुरी में अगर हम जाकर के देखें तो शुरू से 1901 से लेकर के 1947 तक लोगों के पास एक पर्पस ऑफ लाइफ था कि उनको ज़िंदा रहना है, उनको सर्वाइव करना है, उनको देश को आज़ादी दिलवानी है। उसके बाद 1947 बाद जो जनरेशन्स आई, उस दौरान जो जनरेशन्स आई उनके पास एक पर्पस था कि उन्हें देश को आगे बढ़ाना है, उनको देश को बिल्ड करना है। उसके बाद जो जनरेशन्स आई कि उन्हें ज़िंदा तो रह लिया, उन लोगों के पास रोटी कपड़ा मकान हो। आफ्टर एलपीजी उसके बाद लोग का पर्पस बन गया कि ठीक है हमारे पास टेक होना चाहिए, हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास अच्छा खासा, हमें अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए, हमें अच्छा टेक मिलना चाहिए। अब हमें और एनहांस्ड रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब हमें रोटी के साथ साथ हमें जंक भी चाहिए, अब हमें और कुजीन्स भी चाहिए, अब हमें इम्पोर्टेड सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, हमें इम्पोर्टेड गाड़ियाँ चाहिए। तो धीरे धीरे आते आते सबके पर्पस ऑफ लाइफ्स चेंज होते गए, की ज़रूरतें पूरी होती गई, ये सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट जनरेशन का क्या, उनके पास क्या पर्पस। जब एक बार आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं फिर उसके बाद शुरू होता है डिस्ट्रक्शन, फिर शुरू होता है क्लाइमेट चेंज। पहले तक लोग स्ट्रगल करते थे, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते थे। कोई चीज़ अगर फ्रिज भी लेना होता था तो लोग स्ट्रगल करते थे, वॉशिंग मशीन घर में आनी हो तो स्ट्रगल होता था लोगों के लिए, बेसिक एम्यूनिटीज़ स्ट्रगल्स होती थी। छत टपक रही है वो अलग स्ट्रगल है, दरवाज़ा टूटा हुआ है वो स्ट्रगल है।
वॉशिंग मशीन की EMI जा रही है, वो अपना स्ट्रगल चल रहा है। तो वो सब एक आपका सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ बना देती हैं। नेक्स्ट जनरेशन बड़ी हुई, उसके बाद उसके पास वो वॉशिंग मशीन थी, उसके पास वो अच्छा टीवी था, उसके पास अच्छा फ्रिज था, उसको ये डर नहीं था कि उसकी छत टपकेगी। तो वो जो उसका इन्वायरमेंट था वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट था। जब भी कोई इंसान, जब भी कोई टीनेजर या फिर जब भी कोई एडल्ट एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहता है तो उसका ग्राउंड रियलिटी से टच होता ही नहीं है। उसको एग्जैक्टली कभी वो पता ही नहीं होता है कि पानी की दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत होती है, कि बाहर जा कर के लोगों से बात कैसे करी जाती है, लोगों से इंटरेक्ट कैसे किया जाता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सुना जाता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, नहीं पता होता है। कोई इंसान है या फिर अगर कोई बच्चा है जो उसी प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, उसी पॉर्स एरिया में रह रहा है, बड़ा हो रहा है, 24/7 उसके आसपास में AC है, उसके पास में हर तरीके की फैसिलिटी है, तो उसको वो नहीं पता होगा कि जो दूसरा बच्चा है जो बीहड़ इलाके में पैदा हो रहा है, बीहड़ इलाके में बड़ा हो रहा है, वो क्या स्ट्रगल्स कर रहा है, उस इंसान को नहीं पता होगा। उसमें गलती नहीं है उसकी, बट नहीं पता होगा। ऐसा नहीं कि उस इंसान को सब झेलना चाहिए, नहीं, उसकी मर्ज़ी है तो करे, उसकी मर्ज़ी नहीं है तो ना करे, बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। इग्नोरेंट तो नहीं हो। उस प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रह करके उसके लिए वो सेंस ऑफ पर्पस ढूंढ पाना शायद हो सकता है मुश्किल हो सकता है ना मुश्किल हो, वो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट ही इज़ इन। और जितना उस इंसान के लिए पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना मुश्किल होगा, उतना शायद उस इंसान के लिए सर्वाइव कर पाना मुश्किल होगा, उतना ही उस इंसान के लिए एडिक्शन में जाना आसान होगा। LPG के बाद में ऑलमोस्ट 33 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एक तरीके से वरदान है, बट इज़ दैट वरदान एक्टिंग एज अ बोन और इज़ इट एक्टिंग एज अ बेन? उसी वरदान में हमने अपना अटेंशन खो दिया है, उसी इंटरनेट में हमने अपना अटेंशन बिल्कुल छोटा कर दिया। अगर मैं बैठ जाऊँ अपने लाइफ गोल्स को सेट करने के लिए और सोचूं कि मुझे 1 महीने में ये काम करना है, 1 महीने में मुझे वेट लूज़ करना है, 1 महीने में मुझे ये बुक पढ़ के ख़त्म कर देनी है, या कोई एक स्पेसिफिक काम कर देना है, तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। वो टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है, गोल सेट करना बहुत आसान है, पर अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारा जो अटेंशन है वो इतना ज़्यादा एक्सटर्नलाइज्ड है कि कुछ कहने की बात नहीं है। अटेंशन डिवाइडेड है। सुबह उठते ही डिवाइसेस चाहिए, सुबह उठते ही कुछ देखना है, कुछ सुनना है, वॉशरूम में सुनना है, देखना है, खाना खाते वक्त सुनना है, देखना है, सोते वक्त सुनना है, देखना है, खाली बैठे स्क्रॉल करना है। इन सब चीज़ों के अलावा जो गहरे रियलाइजेशंस होते हैं वो हमें कब होते हैं? जब हमारा फ़ोन और लैपटॉप हमसे दूर होता है, जब हम अकेले बैठे होते हैं, जब हम वॉशरूम में नहाने जा रहे होते हैं, जब हमारे हाथ में फ़ोन नहीं होता है। वरना तो लाइफ सॉर्टेड चलती रहती है। ठीक है, दूसरों को देखा, दूसरों के अचीवमेंट्स को देखा, थोड़ा सा जेलस हो गए, थोड़ी देर क्रिप किया, ओके ठीक है चलो डन। क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं, जब भी हम जेलस होते हैं, या फिर जब भी हाथ पैर पेट कहीं पर भी दर्द हो रहा होता है, हम क्या करते हैं? हम फ़ोन चलाने लगते हैं, हम कोई वीडियोस देखने लगते हैं, हम कोई बहुत ही अपने डोपामिन को हिट करने वाली वीडियोस देखने लगते हैं। मुझे कैट वीडियोस पसंद हैं, डॉग वीडियोस पसंद है, तो मैं वो देखने लगती हूँ। तो दर्द कम हो जाता है? नहीं, उससे उस दर्द का जो रियलाइजेशन होता है वो कम हो जाता है। पूरे दिन में अकेले कब होते हैं? हम अकेले होते ही नहीं हैं। नहाने जाते हैं तब अकेले होते हैं, लाइट चली गई होती है तब अकेले होते हैं, फ़ोन लैपटॉप जब दूर होता है तब अकेले बैठे होते हैं, तभी रियलाइजेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम अपने इनर वॉइस को, अपने इंटरनल सिग्नल्स को सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि तब हम अपनी आवाज़ को, अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, इनर वॉइस को सुनते हैं। इनर वॉइस ऐसा नहीं कि हाँ अंदर से आत्मा हमारी आकर के बोल रही है। एक तरीके से हो सकता है आत्मा बोलती हो अंदर से, बट इट्स मोर ऑफ कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम होता है वो हमें बता रहा होता है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। बताता है। अगर लोग गहराई में जा कर के सुनेंगे, मैं खुद अगर सुनूंगी तो बताएगा व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। अब शायद मुश्किल हो गया हो, क्योंकि अब तो बहुत टाइम निकल चुका है और इतने दिनों से तो सुनी नहीं है, तो एकदम अचानक से आकर के नहीं बताने लगेगी अंदर से आवाज़, क्योंकि हमने अपना कनेक्शन कहीं और जोड़ लिया और अपने आप से, अपनी इंटरनल वॉइस से अपना कनेक्शन तोड़ लिया है। तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी लाइक। अगर किसी इंसान को भी अगर हम चाहते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि हम चाहते क्या है उसके अंदर। इसीलिए जब हम अपने इमोशंस को नहीं सुनेंगे तो हम दूसरे के इमोशंस को क्या सुनेंगे। इसीलिए हम इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं, इमोशनली शट हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस बात बात पे तो सप्रेस कर रहे हैं। बुरा लग रहा है तो फ़ोन चला लो, सैड लग रहा है तो फ़ोन चला लो, दुख लग रहा है तो फ़ोन चला लो। तो भागने का तरीका बहुत कैजुअल है,
भागने का तरीका एकदम हाथ में मौजूद है। अपने इमोशंस को एड्रेस करने के बजाय भागने लग जाते हैं। शायद ये बोलना हम लोगों ने बंद कर दिया कि हम बोर हो रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम पास हो रहा है। 24 घंटे कब निकल जा रहे हैं पता ही नहीं लग रहा है। शायद बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड सी बात है, पर जब हम बोर होंगे, जब हम बोर्डम में जाएंगे, तभी शायद हम अपने आप से रिकनेक्ट कर पाएंगे, और तभी हमारी इंटरनल थॉट्स हमारे पास में आएंगी। और इंटरनल थॉट्स का मतलब ये नहीं कि बहुत ही अच्छी थॉट्स आएंगी, बहुत ही एकदम खुशी वाली थॉट्स आ जाएंगी, वो सब सोच करके हम बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ सोचने बैठते हैं और सिर्फ नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और वो रूप ले लेती है ओवर थिंकिंग का। और हम ओवर थिंकिंग कब करते हैं? जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हमारा अपनी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें हमारे आसपास में घटित हो रही होती है, जो हमारी एक्सटर्नल डिज़ायर्स होती हैं, तो जब हम सोचने बैठेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स जो आएंगे वो यही आएंगे जो हम एक्सटर्नली चाहते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल डिज़ायर्स हैं कि मुझे टॉप करना था, मुझको इस कॉलेज में जाना था, मुझे इतने मार्क्स लाने थे, मुझे इस जगह पे काम करना था, मुझे इतने पैसे कमाने थे। जो हमारी डिज़ायर्स थी वो वाली थॉट्स आएंगी सबसे पहले। वो नहीं आएगा जो हमें सच में चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो बहुत बाद में आएगा। और जब भी हमें ये बोला जाता है कि ट्रैवल करो, अपने साथ टाइम बिताओ, अपने आसपास की चीज़ों को समझो, जानो, परखो, तो वो इसलिए क्योंकि हमारा कनेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड से रहता है, एक्सटर्नल चीज़ों से रहता है। हम टाइम बिताते नहीं हैं अपने साथ में, अपनी थॉट्स के साथ में, क्योंकि ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ लगती है। अगर हम सोचें भी कि हम 2 घंटे निकाल के अपने साथ टाइम बिताएं, खाली बैठ के सोचें, कुछ भी सोचें, ज़रूरी नहीं कि लाइफ के बारे में सोचें, पर्पस के ही बारे में सोचें, कुछ भी रैंडम सी चीज़ें सोचें तो लगेगा क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो टाइम वेस्ट लगने लगेगा। और वही चीज़ हमें कभी टाइम वेस्ट नहीं लगेगी जहाँ पे हम एज अ प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे हम पूरे दिन स्क्रॉल कर रहे हैं। ट्रैवल शायद इसीलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि अगर हम काम कर रहे होते हैं, फिर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारी आदत होती है 10 मिनट भी नहीं होता है कि तुरंत हाथ में फ़ोन आता है और स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। वो चीज़ ट्रैवल में इतनी हो नहीं पाती है। वहाँ पे हम नेचर के साथ होते हैं, वहाँ पे हम अपने साथ में होते हैं। जो बार बार हमें इनपुट्स मिलते रहते हैं, वो जो बार बार ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, फ़ोन चेक कर करके जो ट्रिगर्स मिलते रहते हैं वो नहीं मिलते हैं, वो डोपामिन हिट नहीं मिलता है। जब इतना कॉम्पिटिटिव माहौल है, इतनी पॉपुलेशन है, और जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीयर्स, हमारे आसपास के लोग सब कुछ कर ले रहे हैं और हम ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम ही कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटिंग होता है, वो अपने आप में डिमोटिवेटिंग होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम टेबल नहीं सेट होता है, हमारा टाइम टेबल तो बचपन से सेट होने लग जाता है। तो छुट्टी वाला दिन भी है तो उसमें भी टाइम टेबल सेट हो जाता है, बट वो टाइम टेबल क्या पूरा हो पाता था? नहीं, 2 दिन फॉलो हो गया, तीसरे दिन से फिर वही बैक टू द रूटीन। अभी भी टाइम टेबल अभी भी सेट हो जाता है, डिसिप्लिन और रूटीन गोल्स अभी भी सेट हो जाते हैं, पर वो गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर हम अपने गोल्स जो हम बनाते हैं उनका 1% भी अचीव कर लें 1 महीने के अंदर, तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ी बात होती है। और रीज़न्स क्या होते हैं कि हम कभी गोल्स अचीव नहीं कर पाते, या फिर उस आधे अधूरे गोल्स ही अचीव करते हैं, या फिर 1% भी नहीं अचीव कर पाते हैं। तो उसके रीज़न्स यही होते हैं कि कई बार हमारे जो गोल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होंगे ऑनलाइन जो हमें बता देंगे कि हमें कैसे अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना है। सबसे पहला उसमें यही होगा पॉइंट कि सेट क्लियर गोल्स। और जब तक हम अपने गोल्स ही क्लियर नहीं करेंगे तो हम तो फोकस कर ही नहीं पाएंगे। गोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं होंगे तो कोई सुबह उठ के कैसे काम करेगा उनके ऊपर। और हम जितनी अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, तुम्हारा भाई ये भी कर लेगा, तुम्हारा भाई वो भी कर लेगा, तुम्हारा भाई 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देगा, बड़े गोल्स रखना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख लेना। और अगर हमें अपने आप से अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं तो हम अनअचीवेबल से गोल सेट कर लेंगे अपने लिए कि मैं तो 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दूँगा, मैं को ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। बहुत बड़े बड़े गोल सेट कर देंगे। अचीव कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं अचीव कर पाए तो वो हमें डिसअपॉइंटमेंट देगा। और जब अनरियलिस्टिक से गोल सेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर प्रोक्रेस्टिनेशन अपना रोल प्ले करने लगता है। कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए अपना एक माइंडसेट बनता है, तो अब मैं आज से नहीं, मैं कल से करूँगा, फिर मैं कल से करूँगा, फिर मैं परसों से करूँगा। वो प्रोक्रेस्टिनेशन एंडलेस बन जाता है। अब इतने बड़े बड़े गोल्स सेट कर दिए हैं, जब हमने
अनरियलिस्टिक से गोल सेट कर दिए, तो हमें ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कि हम उतनी ना ही मेहनत कर रहे हैं, ना ही हम उतने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं कि हम जो भी अचीव करना चाहते हैं वो होगा नहीं। वो 1 महीने में, 2 महीने में, वो 2 साल में नहीं हो पाएगा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो, अगर एफ़र्ट्स नहीं डालेंगे उसके लिए। तो वहाँ होता है फ़ियर ऑफ फेलियर, जो हमें कोई भी एक्शन नहीं लेने देता है कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी। और हमने अनरियलिस्टिक गोल क्यों सेट कर रखे हैं? क्योंकि हमें अपने आप से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हर काम परफेक्शन के साथ करें, हम हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं। सब लोग नहीं करते होंगे, ज़ाहिर सी बात है, पर सोचता है ना कि बेकार चीज़ करने से अच्छा है कि बहुत अच्छी चीज़ करें, परफेक्ट एकदम कर दें। पर वो परफेक्शन तो प्रैक्टिस से आता है ना, और जो कि प्रैक्टिस हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमें परफेक्शन के पीछे भागना होता है। अगर हम मैथ्स में किसी भी एक्सरसाइज को लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन आता है। पहले ही दिन तो कहीं जाकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते हैं, जब कंसिस्टेंटली उनके ऊपर काम किया जाता है तब वो सॉल्व होते हैं, तब हमारा उनके अंदर परफेक्शन आता है। परफेक्शनिस्ट होना कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, पर पहले ही दिन से परफेक्शन का उम्मीद लगाना वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ड्रॉबैक बन सकता है। कई बार ये होता है कि हम अपने गोल्स सेट कर लेते हैं कि 1 महीने मुझको ये करना है, 3 महीने मुझको ये करना है, सेट कर लिया। उसके बाद हम कई बार उसको अचीव इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हम किसको अकाउंटेबिलिटी दें, हमारे पास कोई ट्रैकिंग का ज़रिया नहीं है कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें, हम अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट किसको दें। स्कूल में होता था ना, जैसे कि आज होमवर्क मिल गया तो कल देना है, जाकर के किसी भी कीमत पे देना है। कॉलेज में अगर असाइनमेंट मिला है तो कैसे भी कंप्लीट करके देना है। वही होता है, जब हम शेल से निकलते हैं तो उसके बाद सारी ट्रैकिंग, सारी प्रोग्रेस की रिपोर्ट, सब कुछ हम खुद अपना चेक करते हैं, कोई और नहीं आता है चेक करने के लिए। वैसे ही अपने लाइफ का पर्पस हम खुद सेट करते हैं, कोई और नहीं दे के जाएगा हमें पर्पस। शायद मुझे नहीं लगता कि हवा में सेट होता भी है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्रीप इन कर जाती हैं, जैसे कभी नेगेटिविटी आ गई, कभी बर्नआउट महसूस करने लग गए, कभी सेल्फ डाउट आ गया, कभी टाइम नहीं मैनेज हो पाया, कभी मोटिवेशन नहीं है, कभी अपने आप को किसी और से कंपेयर करने लग गए। तो इस चीज़ में खुशी मिल रही है, क्या पता मैं भी वो चीज़ कर लूँ और मुझे भी खुशी मिल जाए। ये भी सब होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि गोल्स तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। अगर 3 महीने का टाइम फ्रेम सेट किया है तो प्रोग्रेस ना के बराबर हुई होती है। और हम माने चाहे ना माने, इस चीज़ को कितनी बार लोगों ने एड्रेस भी किया होगा कि जब भी हम कोई काम करने बैठते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे आसपास में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फ़ोन और सोशल मीडिया उसमें सबसे बड़ा रोल आई थिंक प्ले करते हैं, क्योंकि ये आदत कहीं पे भी नहीं जाने वाली है। जहाँ पे हमें 10 मिनट हमने कोई काम किया नहीं कि हमें 10 मिनट के अंदर फ़ोन चाहिए हाथ में। अगर हमने अपना गोल सेट किया है कि 1 हफ्ते के अंदर हमें ये बुक रीड करनी है, और हमारा अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा छोटा है कि हर 10 मिनट के अंदर हमें फ़ोन चाहिए अपना, तो वो बुक रीड करने में हमने सेट किया 1 हफ्ता, पर लगेगा 1 महीना। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया और फ़ोन नहीं क्रिएट करता है, हमारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमें कौन सी चीज़ कब अचीव करनी है, हमारी प्रायोरिटी इस समय कौन सी है, हमें सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और जब हमें पता ही नहीं है कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो हमारे सारे एफ़र्ट्स स्कैटर्ड होंगे, सारे एफ़र्ट्स इधर उधर होंगे। मेहनत किसी एक डायरेक्शन में होगी ही नहीं, हर डायरेक्शन में होती रहेगी, और उस चीज़ का रिज़ल्ट फोकस्ड होकर किसी एक डायरेक्शन में मिलेगा ही नहीं। इकिगाई जो बुक है उसमें बताया गया कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ हैज़ टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ 4 सर्कल्स। अब वो जो 4 सर्कल्स हैं, क्या हमें पता है उन 4 सर्कल्स में क्या है? तो सबसे पहले वो 4 सर्कल्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इकिगाई को फिट बैठाने की कोशिश करे अपने ऊपर, तो उसे नहीं पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि उन 4 सर्कल्स में क्या है। पहले सर्कल में व्हाट दैट पर्सन लव्स डूइंग, कि उस इंसान को करना क्या पसंद है, क्या करना पसंद है। ये पता होता तो बात ही क्या थी। इस टाइम में कभी टाइम रिफ्लेक्ट किया ही नहीं गया कि हॉबीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज़ें करनी पसंद हैं। और अगर इस चीज़ पर टाइम इन्वेस्ट किया होता कि क्या चीज़ें करनी पसंद हैं, तो आज सब लोग खुश होते हैं। जो दूसरा सर्कल आता है वो होता है व्हाट यू आर गुड एट, कि आपका क्या प्रोफेशन है, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्किल्स नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम विजडम नहीं होती है। स्किल्स होती हैं, स्किल की मैपिंग सही से नहीं होती है, किस चीज़ की कहाँ पे ज़रूरत है। तो थर्ड सर्कल आता है जहाँ पे हमें ये जानना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली
द वर्ल्ड नीड्स, दूसरों को हमसे क्या चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक से पॉइंट्स हैं ये, जब हमें एग्जैक्टली यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, जब हमारे गोल्स हम किसी और के पर्पस ऑफ लाइफ से डिराइव हो रहे हैं, तो एक इंसान को क्या पता कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए। और जो फोर्थ सर्कल होता है जहाँ पे व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आई थिंक इन चारों सर्कल्स में सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि कौन कौन से चीज़ें अभी हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। हो सकता है कि एक सर्कल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो सकता है दूसरे सर्कल में कुछ ना पता हो। और वो रिफ्लेक्शन, हमें क्या करना पसंद है, हमें क्या चीज़ें पसंद है, वो तभी आएगा जब हम अपने साथ टाइम बिताएंगे, जब हम अपनी स्किल्स के ऊपर टाइम बिताएंगे, जब हम अपनी स्किल्स को बिल्ड करेंगे कि हमें क्या चाहिए और दुनिया को क्या चाहिए। और कोई अब ये बोले कि दुनिया में तो सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो चुकी है, हर चीज़ सॉल्वेबल है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनरिजॉल्व हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो अभी भी अनसॉल्व हैं। मेरी ओपिनियन में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई गोल सेट करना है या फिर बहुत ही बड़ा कोई पर्पस हमें अंदर से मिलेगा तभी हम करेंगे। कभी कभी नहीं समझ में आता है, कभी कभी लगता है कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, कभी कभी बेसिक चीज़ों के लिए भी दर बदर ठोकरें खानी पड़ती हैं। जब छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी आपको ठोकरें खानी पड़ती है तो आप क्या पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढोगे वहाँ पे। तब तो पर्पस ऑफ लाइफ ही नौकरी पाना हुआ, तब तो मतलब घर चलाना ही पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। तो पर्पस किसी के लाइफ, किसी के जीवन का बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। एक छोटे से छोटा हो सकता है कि ठीक है मुझे अपने घर में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, बहुत बड़े से बड़ा कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने स्ट्रगल्स को, अपने चैलेंजेस को, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते जाएंगे, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंसेस हम गेन करते जाएंगे, वैसे ही जो हमारा इस धरती पे आने का पर्पस है वो इवॉल्व होता जाएगा। आज हो सकता है कुछ और हो, कल हो सकता है कुछ और हो, तो वो रिफ्लेक्शन के साथ ही चेंज होता रहेगा, इवॉल्व होता रहेगा। जब हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस को गेन करेंगे, तो हमारे पर्सपेक्टिव्स भी बदलते जाएंगे। और जब पर्सपेक्टिव बदलता है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है, पर्सनैलिटी की ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता है। और जब ग्रोथ होगी, पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, तब शायद लाइफ के पर्पसेस अपने आप मिलने लगेंगे। रही बात कि मेरा क्या पर्पस ऑफ लाइफ है, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि जो इकिगाई के जो 4 सर्कल्स हैं ना, उसमें से एक भी सर्कल शायद पूरा नहीं है। इकिगाई के चारों सर्कल कंप्लीट नहीं है अभी, पर पर्पस ऑफ लाइफ पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो वही 4-5 चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए एज एन ऑब्स्टिकल काम करती है। अगर कोई इंसान ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरा होता है, या फिर अगर हम गुजरे होते हैं और पूरे टाइम एंग्शियसनेस घेरी रहती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमें घेरे होते हैं, तो हमारे लिए पर्पस ऑफ लाइफ सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर कभी कोई गोल सेट कर भी लिया तो एक्शन प्लान नहीं पता होता है। और जब कोई क्राइसिस होता है हमारी लाइफ में, तो वही ज़्यादातर मुझे लगता है कि हमारे गोल्स बनते हैं। हमारे गोल्स क्या बनते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारे पास तो किसी चीज़ की उस समय कमी नहीं है, क्योंकि हमें नज़र नहीं आती कि कोई कमी है हमारे पास में। इसीलिए उस समय नहीं समझ में आता कि क्या गोल सेट करना चाहिए, क्या पर्पस सेट करना चाहिए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। इसीलिए कभी कभी किसी चीज़ के क्राइसिस ही डिसाइड करते हैं कि हमारे क्या गोल्स होने चाहिए। हमारे पास जिस चीज़ की कमी है वो हमारे गोल्स होते हैं। और कभी कभी हम बहुत ही इररिलेवेंट से गोल्स बना लेते हैं कि मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं दुनिया पलट दूंगा। वो गोल होना बुरी बात नहीं है, वो गोल होना अच्छी बात है। पर मुझे जो चीज़ लगती है, उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए भी छोटे गोल चाहिए। यही ये जो क्रिटिसिज्म दे देते हैं ना लोग कि तुम्हारे इतने बड़े गोल क्यों है, तुम्हारे इतने छोटे गोल्स क्यों है, तुम बड़ा क्यों नहीं सोचते हो, तुम इतना छोटा क्यों सोचते हो, ये बड़ा क्यों सोच रहे हो, ये तो शायद अनअचीवेबल है, तुम कर नहीं पाओगे। ये क्रिटिसिज्म की वजह से भी हम अपने गोल्स को नहीं सेट कर पाते हैं, पर्पसेस को नहीं सेट कर पाते हैं। और कभी कभी हमारे पास गोल होता ही नहीं है, कभी कभी हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं, वो हम लेटर ऑन अपनी लाइफ के अंदर डिसाइड करते हैं। कुछ टाइम बाद हमें समझ में आता है कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हम करना क्या चाहते हैं। मैंने पढ़ा था, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो यू हैव टू फोकस ऑन द जर्नी। आपके पास पे कोई गोल नहीं है तो उस गोल के पीछे भागने से बेटर है कि जो हम इस समय कर रहे हैं उस पर फोकस करें, जो हम जर्नी तय कर रहे हैं उस पर फोकस करें। मुझे ये लगता है कि अगर हम कभी डिसाइड नहीं भी कर पाए कि क्या करना है या फिर क्या गोल होना चाहिए, बाकी सबके डिसाइड हो चुके, मेरा ही नहीं हुआ है, तो ऐसा बहुत ही गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि क्या करना है। और शायद कभी कभी ज़रूरी भी नहीं है ढूंढना, ज़रूरी ये है जो हम इस समय कर रहे हैं उस पर
सही से काम करे, जो उस समय कर रहे हैं वो अच्छे से करे, उसको हम यूज़फुल बनाएं, उस पर अपना बेस्ट दें। कभी भी अपने आप को ना रोके कोई भी चीज़ नई ट्राई करने से, क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करने से ही हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, हम किस चीज़ के लिए बने हैं। शुरू से नहीं पता होता है किसी को भी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैं बोलूँ वो अपने ऊपर पहले अमल करके देखूँ। कोई अगर नई चीज़ है तो उसको सबसे पहले मैं खुद ट्राई करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ऐसा होता रहेगा कि हम हेजिटेट होते रहेंगे और हेजिटेशन का कोई भी अंत नहीं होगा। कितना हेजिटेट करते रहेंगे, किन किन चीज़ों में हेजिटेट करते रहेंगे, कभी ना कभी तो उस हेजिटेशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो उस अंडर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस दिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर, जिस दिन थोड़ा सा अपने हेजिटेशन से बाहर निकल गए, झिझक से बाहर निकल गए, तो शायद उस दिन छोटे छोटे गोल सेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर छोटे गोल सेट कर दिए तो बड़े गोल सेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और मेरी सीख अपने लिए भी यही रहती है कि अपनी झिझक को ख़त्म करना और अपने हेजिटेशन को ख़त्म करना। हेजिटेशन कभी शायद ख़त्म नहीं होगा पूरी तरीके से, पर जहाँ पे ज़रूरी है हेजिटेशन को निकालना, वहाँ पे निकल जाना चाहिए। वहाँ पे वो झिझक नहीं आनी चाहिए कि मैं कैसे करूँ, मैं इसको नया कैसे ट्राई करूँ, और मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है। बहुत सारे लोग अपने 20s में किसी और पाथ पे होते हैं, फिर उन्हें अपने 30s में आकर के समझ में आता है कि नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए था ही नहीं। या फिर वो बाई चांस उस चीज़ में चले जाते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है अच्छा अच्छा हुआ मेरा वो पाथ काम नहीं किया, अच्छा हुआ कि अब मैं इस लाइन में आ गया। तो इसीलिए शायद एक्सपेरिमेंट होना कभी नहीं रुकना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं। नमस्ते।